त्रिवेणी संगम वह स्थल है जहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का समागम स्थल है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में उत्कृष्ट माना जाता है, जहाँ समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। इस स्थान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है, जहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने पापों को धोने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम की ऊर्जा और आध्यात्मिकता सचमुच महसूस होती है। पुजारियों और भक्तों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक आचार विचार और सांस्कृतिक प्रथाएं देखना वास्तविक रूप से अद्वितीय है। प्रार्थनाएं अर्पित करने से लेकर आरती करने तक हर क्षण श्रद्धा भरा होता है। त्रिवेणी संगम विशेष रूप से त्योहारों के दौरान जीवंत होता है, खासकर कुंभ मेले के दौरान, जो करोड़ों यात्रियों को आकर्षित करता है। इन घड़ियों में विविधता और विभिन्नता सचमुच प्रेरणादायक है। आधुनिक समय में त्रिवेणी संगम भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा बना हुआ है और यहाँ विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं का केंद्र बना है। त्रिवेणी संगम का महत्व खासकर कुंभ मेले के दौरान बढ़ जाता है। कुंभ मेला जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है, यहाँ लाखों तीर्थयात्री आकर्षित होते हैं और इस स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय और अभूतपूर्व दर्शन प्रदान होता है। सर्दी के मौसम में साइबेरिया से उड़कर आने वाले ये साइबेरियन पंछी संगम की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। नमस्ते दोस्तों, सचिन ब्लॉग्स 70 में आपका स्वागत है। आज हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, भारत के एक पवित्र स्थान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की ओर। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सर्वाधिक मान्य कथा देव देवताओं द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव देवताओं में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। यह 12 दिन आम लोगों के लिए 12 वर्ष के समान रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश के अमृत बूंदें गिरी। पौराणिक विश्वास जो ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में के साथ जुड़ा है। हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। आध्यात्मिकता दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ किसी स्थान पर मिलना, एक साथ चलना या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमृतत्व का मेला है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि
क्योंकि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक महत्व है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित है। संगम को कभी कभी प्रयाग भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना को उनके अलग अलग रंगों से पहचाना जा सकता है। गंगा का पानी साफ जबकि यमुना का रंग हरा है। तीसरी नदी पौराणिक सरस्वती को अदृश्य कहा गया है। दो नदियों के संगम की शुभता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें कहा गया है जो लोग उस स्थान पर स्नान करते हैं जहाँ दो नदियों गंगा और यमुना एक साथ मिलती हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। श्री भगवत पुराण में यह बहुत विस्तार से बताई गई है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के ठंड महीने के बीच का है। यहाँ उत्सव के अवसर जैसे महाकुंभ मेला जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों में एक बार और प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के बीच माघ मेले का आयोजन किया जाता है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। प्रयाग का माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू पुराणों में हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा गया है, जिन्होंने 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्राकृष्ट यज्ञ संपन्न किया था। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों, वेदों और रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्यों और पुराणों में भी इस स्थान को प्रयाग कहे जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर भारत में जलमार्ग के द्वारा इस शहर के सामरिक महत्व को समझते हुए मुगल सम्राट अकबर ने पवित्र संगम के किनारे एक शानदार किले का निर्माण कराया। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में यहाँ पवित्र संगम के किनारे विश्व प्रसिद्ध माघ मेले का आयोजन होता है, जो प्रत्येक जनवरी में वर्ष मकर संक्रांति को आरंभ होकर फरवरी में महाशिवरात्रि को समाप्त हो जाता है।